नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मई महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ एक ही लेक्चर में मौजूद हैं आपके सामने, जहां हर दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक ही लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हिंदी में। दोस्तों, अब से श्रमिकों की 21 वर्ष तक की बेटियों को मिलेंगे 20-20 हजार रुपए। उम्र की सीमा को बढ़ाई गई है। जानेंगे हम ये किस योजना के तहत हुआ है। कांस फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली है छत्तीसगढ़िया फिल्म बैलाडीला, जो कि हम सभी के लिए काफी गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं के टॉपर्स को मुख्यमंत्री द्वारा हेलीकॉप्टर राइड किए जाने का प्रोत्साहन के रूप में एक नई योजना लाई गई है। और जो हम सभी गर्मी से परेशान हैं, तो जल्दी इससे राहत मिलने के लिए एक चक्रवाती तूफान आने वाला है, जिसका नाम आसानी रखा गया है। गोधन न्याय योजना में जो अब तक सरकार गोबर खरीद रही थी, अब गोमूत्र खरीदने की भी योजना लाई जा रही है। सरकार ने 2 नेत्रहीन बहनों चंदा और रिया के इलाज का खर्चा उठाने का जिम्मेदारी ली है और कहा है देश में जहां भी इनका इलाज होगा उसकी पूरी खर्चे की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। देश में सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट चरोदा के सोलर प्लांट से ट्रेनें चलाने वाला है रेलवे, और यहाँ 50 मेगावाट बिजली की भी उत्पादन होने वाली है। साथ ही तक स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की एमडी बनी है उज्ज्वला बघेल, और छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनियां जो 5 थी उनका विलय होकर केवल रह जाएंगी अब 3। वोकल फॉर लोकल छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बड़े शहरों में मार्केट और उनको मुनाफा देने के लिए रायपुर में शुरुआत की है सी मार्ट स्टोर के साथ। चलिए अब इन खबरों को देखते हैं वन बाय वन। तो जैसा कि हमने कहा, अब से श्रमिकों की 21 वर्ष तक की बेटियों को 20-20 हजार रुपए मिलने वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, सबसे पहले ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपको यही समझना होगा कौन सी योजना है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, जो मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा की थी। उस वक्त इसमें आयु की सीमा 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 18 वर्ष 6 महीने रखी गई थी। तो इसे ज्यादा लोगों को फायदा नहीं पहुंच पा रहा था, इस पे काफी मंत्रणा की गई। उसके बाद अब निर्णय हुआ है कि आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। तो यहां बनते हैं आपके 2 अहम सवाल। पहला, कि श्रमिकों की बेटियों को 20 हजार रुपए किस योजना के तहत दिए जा रहे थे? नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। दूसरा, कि अब बेटियों की आयु सीमा कितने वर्ष कर दी गई है? तो 18 साल 6 महीने जो पहले अधिकतम थी, अब वो 21 वर्ष हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस नोनी सशक्तिकरण योजना की घोषणा कब की थी? 26 जनवरी 2022 को। अब जानते हैं कि पात्रता क्या है। क्या ये सभी को मिल सकता है? नहीं, इसके लिए बेटियों को 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा श्रमिक के माता पिता या दोनों कम से कम 1 साल से छत्तीसगढ़ भवन या अन्य कर्मकार कल्याण मंडल में उनका पंजीकृत होना आवश्यक है, और गत कम से कम 90 दिवस वो निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर कोई योजना आपको मेंस में लिखने आता है या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस भी होते हैं। तो पात्रता में आपको ये जानना होगा कि कम से कम 1 साल से पंजीकृत हो और 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहो, और बेटियों को कौन सी परीक्षा? 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। अगर श्रमिक की बेटियों का श्रम विभाग में पंजीयन हो गया है, तब फिर वो इस सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी। अगली खबर, कांस फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की फिल्म बैलाडीला का प्रदर्शन होना है। बहुत ही गर्व के बात हम सभी के लिए। देश भर से केवल 5 ही फिल्मों का चयन किया गया है, जिसमें बैलाडीला हमारे छत्तीसगढ़ से चुना गया है। बैलाडीला का निर्माण बिलासपुर के टेंगना माड़ा गांव के रहने वाले शैलेंद्र साहू ने किया है, और इस जो कांस फेस्टिवल के लिए फिल्मों का चयन किया गया है, ये कौन सी संस्था करती है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। कांस फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली फिल्म बैलाडीला का चुनाव किसने किया? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किसने निर्माण किया इस फिल्म का? तो बिलासपुर के टेंगना माड़ा गांव के रहने वाले शैलेंद्र साहू ने। इन्होंने बताया इस फिल्म की शूटिंग बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला में ही किया गया था। बहुत ही एक छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनोखी पहल हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर राइड दिया जाएगा।
हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको पुरस्कृत और प्रेरित करने के प्रयास में ये एक बड़ा इनाम और बड़ी पहल की है। अब से सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट्स में जो टॉपर्स होंगे 10वीं और 12वीं के, उन्हें हेलीकॉप्टर राइड कराया जाएगा। ध्यान रखेंगे 10वीं 12वीं के 10 टॉपर्स को ये मिलेगा, पूरे राज्य में जो 10 टॉपर्स होंगे, और इसके अलावा बोर्ड परीक्षा के जिलेवार टॉपर्स को भी पुरस्कृत किया जाएगा। हम सब जितनी गर्मी से परेशान है, लास्ट पूरे एक महीने अप्रैल से और मई की शुरुआत भी हो चुकी है, तो एक राहत भरी खबर हम सभी के लिए, एक तूफान आने वाला है। चक्रवाती तूफान का मौसम विभाग ने एक अंदाजा लगाया है, जिसका नाम असानी रखा गया है। मौसम विभाग के रायपुर के वैज्ञानिकों ने बताया कि दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर चक्रवाती परिचर्जन के प्रभाव से दक्षिण अंडमान सागर और उससे लगे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र बन गया है, और ये 8 मई की शाम तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर और उत्तर में पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। इसलिए आने वाले कुछ ही दिनों में आंध्र से उड़ीसा के तट पर प्रभाव देखने मिलेगा और हमारे छत्तीसगढ़ सहित सभी जिलों में इसका असर दिखेगा, और आंधी तूफान के पास बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। तो इसमें जानने की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तूफान, चक्रवाती तूफान जो आते हैं, हर बार 13 देशों का ग्रुप है जिनके अलग अलग देश हर बार नाम देते हैं। तो असानी तूफान का नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। कुछ जानते हैं चक्रवाती तूफान आता कैसे है। तो जब कोई भी प्रेशर रीजन यानी कि अवदाब क्षेत्र विकसित होता है, तो शुरू में वह निम्न दाब, फिर सुस्पष्ट निम्न दाब और अति अवदाब की श्रेणी में होता है, और ये प्रेशर चेंजेस के कारण धीरे से निम्न और मध्य स्तरीय मेघ और यानी कि बादल बनते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, और इस साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होती है। इस दौरान वायु की अधिकतम गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है, लेकिन जब हवा की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक 87 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाता है, तब यही अति अवदाब क्षेत्र चक्रवाती तूफान का रूप ले लेता है, जिससे तेज आंधी आती है, पेड़ों की टहनी टूटती, दीवारें गिरती हैं और बहुत ही नुकसान होता है। गोधन न्याय योजना हम सभी को पता होगा, सरकार की हमारी अनोखी पहल थी और देश भर में इसकी तारीफ की गई थी। 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोधन न्याय योजना में हम सरकार गोबर खरीदती थी, जिसको अब विस्तारित करके गोमूत्र भी खरीदने की योजना सरकार की बनाई जा रही है। जुलाई 2020 में शुरू हुआ था गोधन न्याय योजना। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गोमूत्र को भी खरीद कर उससे परिष्कृत कर दवाइयां बनाई जाएंगी, इससे महिलाओं एवं ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। तो गोबर की खरीदी किस योजना के तहत की जा रही थी? गोधन न्याय योजना। गोमूत्र की खरीदी किस योजना के तहत की जाएगी? गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब की गई थी? जुलाई 2020। और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर कितने रुपए खरीदी जा रही है? 2 रुपए प्रति किलोग्राम। बहुत ही अच्छी खबर हमारे लिए और बहुत ही गर्व की बात कि देश में सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चरोदा के में लगाया जा रहा है, और सोलर प्लांट से ट्रेन चलाने की रेलवे की योजना है। चरोदा में 77 एकड़ मैदान पर लगाया जा रहा है, सबसे बड़ा देश का। 95% लगभग ये तैयार हो चुका है। लगभग 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। पावर सप्लाई के साथ साथ ट्रेन भी चलाई जाएगी। हमारे एग्जाम पेपर से इंपॉर्टेंट, कौन सी एजेंसी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को देख रही है और जो भी लैंड इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मैनेजमेंट देख रही है और काम प्रतिदिन करवा रही है? तो वो है रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट लिमिटेड, REMCL, रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट लिमिटेड। तो देश में सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ लगाया जा रहा है? चरोदा में। कौन सी एजेंसी संस्था इसे देख रही है? रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट लिमिटेड। ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत रेलवे कर रहा है? ये तो एक अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट। इसमें अपनी जो खाली जमीन है रेलवे की, उसमें ये सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली के मामले में रेलवे आत्मनिर्भर हो और आगे की संभावनाएं जो हो ट्रेनें चलाने की, वो भी सोलर एनर्जी से किया जा सके। साथ ही साथ न सिर्फ ये बिजली उत्पादन और ट्रेन चलानों में, बल्कि कार्बन की जो उत्सर्जन होती है उसमें भारी मात्रा में कमी आएगी। इस प्लांट के शुरू होने से दोस्तों लगभग 210 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कमी आएगी, जो 1 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। क्योंकि जो कोयले से 1 यूनिट बिजली उत्पादन होता है, तो 0.85 किलो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज होती है,
और अगर 1 मेगावाट तक बिजली बनाने में 16 लाख, तो 50 मेगावाट में लगभग 8 करोड़ गैस प्रति वर्ष रिलीज होगा। और आप भी जानते हैं पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग कितना परेशान है। तो सोलर प्लांट लगाकर बिजली बनाने से 6.8 करोड़ किलो कार्बन के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। और इसी तरह का प्लांट रेलवे ने मध्य प्रदेश के बीना स्टेशन के पास भी 1.7 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया है, जहां बिजली से ट्रेन चलाई जा रही है। तो अगेन सोलर प्लांट कहां लगाया जा रहा है? चरोदा में। कौन सी एजेंसी देख रही है? रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट लिमिटेड। और इससे पहले कहां हो चुका है ये? मध्य प्रदेश के बीना स्टेशन। हमारे मुख्यमंत्री जी की एक अनोखी जनसंपर्क अभियान के तहत उनकी एक मानवीय पहल, नेत्रहीन बहन है चंदा औरिया, उनके इलाज का खर्चा मुख्यमंत्री जी ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। अपनी जनसंपर्क यात्रा भेंट मुलाकात अभियान के दौरान आरागही गांव की अंती देवी ने अपनी 2 बेटियों के साथ आई थी और इन्होंने अपनी समस्या बताई। तो मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों बालिकाओं के इलाज का बीड़ा उठाया है और उन्होंने कहा जिस भी अस्पताल में होगा, जो भी खर्च आएगा, डॉक्टर, स्टाफ या परिवार को लाने ले जाने की भी जिम्मेदारी, पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। बिजली विभाग, बिजली ट्रांसमिशन कंपनी से रिलेटेड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात, स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की नई एमडी बनाई गई है उज्ज्वला बघेल जी। इस पद पर वे एसडी तेलंग की जगह लेने वाली हैं, जो जून 2021 से राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी थे। और साथ ही साथ बिजली कंपनियों को विलय की जा रही है। विलय के बाद स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की पहली एमडी यानी प्रबंध निदेशक होंगी उज्ज्वला बघेल। और इस कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है। 5 सरकारी कंपनियां अभी हैं, घाटे में 2 कंपनियां चल रही, उनका विलय किया जा रहा है। तो योजना के मुताबिक स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का विलय स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में, वही पावर ट्रेडिंग कंपनी का विलय स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में किया जाएगा, जिसके बाद राज्य में 3 सरकारी बिजली कंपनियां रह जाएंगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है 1 मई को। वोकल फॉर लोकल, राज्य सरकार ने महिला स्वयंसेवता समूहों को और ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने, शहर में बड़ा मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में बहुत ही अच्छे स्कीम्स लाए हैं। और इसलिए इन्होंने राजधानी रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में पहले सी मार्ट स्टोर की शुरुआत की है। सी मार्ट से गांव के देशी उत्पादों की बिक्री की जाएगी। महिला समूह द्वारा बनाए गए साबुन, अचार, मसाले, हर्बल चाय, ग्रास, टॉयलेट फ्लोर क्लीनर और विभिन्न उत्पाद जो होते हैं यहाँ पर मिलेंगे। इससे गौठानों में, गांव में जो महिला स्वयंसेवता समूह होते हैं, उन्हें एक बड़ा बाजार मिलेगा और उन्हें मुनाफा भी मिलेगा। नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की लोचन सोनी ने गोल्ड जीता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर हो गई है कुल 13। ऑपरेशन मुस्कान योजना पुलिस द्वारा चलाई जा रही जांजगीर चांपा जिले में, सुरक्षित मातृत्व योजना और साथ ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में शिशु मृत्यु दर की आंकड़े जारी किए गए हैं। सीएसपीडीसीएल के नए एमडी बनाए गए हैं मनोज खरे। रायपुर के स्वामी विवेकानंद पर एक हादसा हुआ जिसमें शासकीय हेलीकॉप्टर अगस्ता क्रैश हो गया। कौशल मातृत्व योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जा रही है 5,000 रुपए की द्वितीय संतान बालिका होने पर। और वास्तवुद्दीन माता और डोकरा देव हैं कोटमसर गांव में, जहां उन्हें काला चश्मा चढ़ाया जाता है कुदृष्टि से बचने के लिए। दंतेवाड़ा में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा लोन वर्राटू अभियान है सुर्खियों में। छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाएगा झीरम श्रद्धांजलि दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रदेश भर में बनाया गया। छत्तीसगढ़ में एक दुर्लभ प्रजाति का शर्मिला सांप मिला है। पहली बार एरोहेडेड ट्रिंकेट और रैली कोसा का समर्थन मूल्य तय करके छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ ने इसकी खरीदी करने का निर्णय लिया है। तो देखते हैं पहली खबर। नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है भिलाई स्टील प्लांट के ओपन एयर थिएटर में, जहां पर 47वीं जूनियर, सीनियर एंड मास्टर महिला एवं पुरुष नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हो रही है। इसमें हर्ष की बात है कि मास्टर 3 के 66 किलोग्राम की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के लोचन सोनी ने 155 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड जीता है। तो नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता कौन सी नंबर की हो रही है? 47वीं। कहां हो रही है? भिलाई स्टील प्लांट के ओपन एयर थिएटर में। और छत्तीसगढ़ की लोचन सोनी ने जीता गोल्ड।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ी है, 13वें जज बनाए गए हैं सीनियर एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत। सचिन सिंह राजपूत को सरकार ने नियुक्ति किया है, जिससे अब हाईकोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है? 13। कौन से वो एडवोकेट हैं जिन्हें बनाया गया है 13वां जज? तो वो है सचिन सिंह राजपूत। ऑपरेशन मुस्कान योजना एक अनोखी जांजगीर चांपा में पुलिस द्वारा की गई है पहल, जिसमें गुम हुए बालक बालिकाओं को बरामद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें एक विशेष टीम तैयार की गई है जो राज्य के अलावा दिगर राज्य और जिले के सभी थानों चौकी में दर्ज बालकों के प्रकरणों का और उसमें भी गुम हुए बालकों को ढूंढने का काम कर रही है। इस योजना का नाम दिया गया है ऑपरेशन मुस्कान योजना। तो ऑपरेशन मुस्कान योजना क्या है? तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पुलिस द्वारा गुमशुदा बालक बालिकाओं को बरामद करने का अभियान। सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसमें कबीरधाम जिले में शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए हर माह की 9 तारीख को स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवतियों की जांच हो रही है, जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर और गंभीर बीमारियों को जांचा जा रहा है। साथ ही साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने एक चिंता के मुताबिक आंकड़ा जारी किया, जिसमें बताया गया है कि बीते 5 साल में शिशु मृत्यु दर में 22% की गिरावट आई है। 2020-21 में छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर घटकर, नवजात मृत्यु दर घटकर 32.4 प्रति 1000 आ चुका है, जो 15-16 में 42.1 पर 1000 था। शिशु मृत्यु दर 44.3 प्रति 1000 है, जो 2015-16 में 54 प्रति 1000 था। और राज्य में 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर जहां 2015-16 में 64.3 प्रति 1000 थी, वह 2020-21 में 50.4 प्रति 1000 आ गई है। तो ये आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। शिशु मृत्यु दर से जुड़ा हुआ आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा जारी किया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि 5 साल में 22% की गिरावट दर्ज की। सीएसपीडीएसएल के एमडी बदले गए, मनोज खड़े बने हैं नए प्रबंध संचालक। इन्होंने हर्ष गौतम से लिया है चार्ज, यानी कि इनसे पहले कौन थे? प्रबंध निदेशक हर्ष गौतम, और अभी मौजूदा किन्हें बनाया गया है सीएसपीडीएसएल का प्रबंध संचालक? वो है मनोज खड़े। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक पर मनोज खड़े को बनाया गया है, जो इससे पहले स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में कार्यपालक निदेशक थे मानव संसाधन विभाग में। एक दुखद घटना, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर अगस्ता क्रैश हो गया। इससे पहले भी 2007 में भी स्टेट हेलीकॉप्टर मैना क्रैश हुआ था, जो बालाघाट में हुआ था। इसमें दुख की बात है कि रायपुर में जो एक हादसा हुआ, इसमें हमारे 2 पायलटों की भी मौत हो गई। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर इटालियन कंपनी के द्वारा बनाया गया था, और ये मैना हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद 14 जुलाई 2007 में खरीदा गया था। तो अगस्ता अगर क्या है पूछा जाए तो ये शासकीय हेलीकॉप्टर था जो अभी हादसे में क्रैश हो गया। इसके पहले मैना हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था। तो अगस्ता और मैना ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शासकीय हेलीकॉप्टर के नाम थे, और अगस्ता को 14 जुलाई 2007 में रमन सरकार के कार्यकाल में खरीदा गया था। कौशल्या मातृत्व योजना, दूसरी संतान बालिका होने पर 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एक नई योजना है जो जनवरी 2022 से प्रभावित है। इसमें जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है, सामाजिक आर्थिक जनगणना, उसमें जो एलिजिबल महिला हितग्राही होते हैं उन्हें एक सहायता राशि प्रदान की जा रही है, जिससे वो बच्चों के जन्म के बाद पर्याप्त विश्राम कर सके। इसके लिए संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों से निःशुल्क फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। तो कौशल्या मातृत्व योजना क्या है? द्वितीय संतान बालिका होने पर 5,000 रुपए की सहायता राशि कौन से विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? महिला एवं बाल विकास विभाग। इसकी शुरुआत कब हुई? तो जनवरी 2022 से। एक अनोखी खबर, बस्तर की कांगेर घाटी में एक कोटमसर नाम का गांव है, जहां के लोग कुदृष्टि से बचने के लिए वहां के देवता डोकरा देव और उनकी पत्नी बास्तामुद्दीन माता को चश्मा अर्पित करते हैं, और 3 साल में अंतराल में एक विशेष
यात्रा भी आयोजित की जाती है। लोगों का मानना है कि चश्मा चढ़ाने से देव खुश होते हैं और किसी भी विपदा की कुदृष्टि से लोग बचे रहते हैं। तो बास्तामुदीन माता और डोकरा देव कहाँ पूजे जाते हैं? बस्तर की कांगेर घाटी में, राष्ट्रीय उद्यान के बीच में एक कोटमसर गांव है। और किस लिए प्रचलित है? क्योंकि यहाँ कुदृष्टि से बचने के लिए काला चश्मा चढ़ाया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह आदेश जारी किया है कि प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, झीरम घाटी में एक दुखद नक्सल हिंसा के शिकार हुए थे, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं की मृत्यु हो गई थी। 25 मई वर्ष 2013 में यह घटना हुआ था। तो इसको याद करने के लिए और श्रद्धा अर्पित करने के लिए 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान काफी सुर्खियों में फिर से। देखते हैं ये लोन वर्राटू अभियान क्या है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान यानी घर वापस आइए अभियान चलाया जा रहा है। ये नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाने, आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करने के लिए चलाया जा रहा अभियान है। इसकी शुरुआत साल 2020 में हुई थी। और आपको जानते हुए ये बहुत ही हर्ष भी होगा, दंतेवाड़ा ऐसा पहला जिला बना है जहां पुलिस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा कोई अभियान में इतनी सफलता मिली है, जहां उन्हें घर बसाने, उनके सरकारी डॉक्यूमेंट्स, आई कार्ड्स, आधार कार्ड बनाने में भी उनकी मदद की जाती है। तो लोन वर्राटू अभियान क्या है? घर वापस आइए अभियान दंतेवाड़ा जिले में पुलिस के द्वारा नक्सलियों के आत्मसमर्पण और घर वापसी के लिए चलाया जा रहा है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया 8 मई को पूरे प्रदेश भर में, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी को इसके लिए मतलब शुभकामनाएं भी दी। और जानते हैं कि रेड क्रॉस दिवस क्या है। दोस्तों, हेनरी ड्यूनॉट थे जिन्होंने रेड क्रॉस की शुरुआत की थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो किसी भी प्रकार की महामारी हो, आपदा, युद्ध, इमरजेंसी जैसे किसी भी सिचुएशन में बिना किसी भेदभाव के कोई भी देश जाकर लोगों की सहायता प्रदान करती है। उनके स्वास्थ्य, मेडिकल इमरजेंसीज, खाने, रहने, इन सब बातों का ध्यान रखती है। तो हर साल 8 मई को बनाया जाता है क्योंकि 8 मई को ही हेनरी ड्यूनॉट का जन्म हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई थी और 3 बार 1917, 44 एंड 1963 में इस संस्था को नोबेल शांति अवार्ड भी मिल चुका है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। किनके नाम से शुरुआत हुई थी? तो हेनरी ड्यूनॉट ने इसकी शुरुआत की थी। एक अनोखी खबर, छत्तीसगढ़ में पहली बार एक दुर्लभ प्रजाति का सांप पाया गया जिसका नाम है एरो हेडेड ट्रिंकेट। ये मिला है दोस्तों दंतेवाड़ा जिले के एनएमडीसी प्लांट में, जिसे रेस्क्यू टीम ने बैलाडीला के जंगलों में छोड़ दिया। इसके बारे में जानने की यही बात कि एक दुर्लभ प्रजाति है जिसके दांतों में जहर नहीं होता और ये अपने शिकार को दबोच कर मारता है, मतलब इसके काट लेने से कोई नुकसान नहीं होता। तो कौन सा सांप पाया गया है? एरो हेडेड ट्रिंकेट। कहां मिला? दंतेवाड़ा जिले के एनएमडीसी प्लांट में। रैली कोसा का समर्थन मूल्य दोस्तों छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ ने खरीदी करने का निर्णय लिया है। तो ये जो रैली कोसा है, रेशम उत्पादन जो होता है उसका एक कच्चा उत्पाद है। इसकी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तय किया गया है, किया जाएगा और इसे कोकून को रेशम विभाग को दिया जाएगा, जिससे कारीगरों के जरिए इसके रेशम से सूत बनाया जाएगा। लघु वनोपज संघ ने कहा कि बस्तर संभाग में इसको समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, क्योंकि अब तक बाहर के व्यापारी खरीदते हैं और इन्हें पर्याप्त कीमत नहीं मिल पाती थी, इसलिए सरकार स्वयं इसे खरीदने जा रही है। तो इससे धागा भी बन सकता है। मतलब मुख्य उद्देश्य है कि इन्हें सही कीमत भी मिले और इन्हें अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को लाभ दिलाया जा सके। हमारे वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि शासन के इस निर्णय से अब रैली कोसा के उत्पादन और प्रसंस्करण का दोहरा लाभ स्थानीय निवासियों को मिलेगा। तो किस प्रोडक्ट, किस उत्पाद का अब समर्थन मूल्य तय किया गया? रैली कोसा। कौन इसकी खरीदी करेगा? छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ। 11,000 मीटर चुनरी यात्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है दोस्तों। जानेंगे हम, ये दंतेवाड़ा में अभी अभी हुआ है। अबुझमाड़ के राकेश ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में मलखंभ प्रतियोगिता जीतकर इतिहास रचा। पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे पॉलिसी लाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय एकता शिविर और राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राष्ट्रीय एकता शिविर का शुभारंभ किया गया। राम वनगमन पथ जिसकी चर्चा चल रही थी,
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामगढ़ में निर्माण करने का निश्चय किया गया है और यहाँ 50 फीट ऊंची प्रतिमा भी श्री राम जी की बनाई जाएगी। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के बारे में जानेंगे। दिल्ली राजरा के बीएसपी में होने वाला राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसका आखिरी दिन था कल, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया प्रदेश भर में 21 मई को। बिलासपुर में 4 एवं 5 जून को राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है। किसानों तक इंदिरा बीज एक धान की नई किस्म का विकसित किया गया है, जो किसानों तक पहुंचाने की योजना है सरकार की। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई और हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर की बेटी वाची पारिक बनी मिस टीन यूनिवर्स में तीसरे नंबर पर आई। देखते हैं दोस्तों एक एक करके। मां दंतेश्वरी को की जाने वाली है अर्पित 11,000 मीटर चुनरी यात्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों। 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। इतनी लंबी चुनरी को डेनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री दंतेवाड़ा नेक्स्ट भी जिसे कहते हैं, वहां की 300 महिलाओं ने तैयार किया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इसे मां दंतेश्वरी को अर्पित करेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में नर्मदा माता को 8,000 मीटर की लंबी चुनरी चढ़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। अबूझमाड़ में राकेश वर्धा नाम के 12 वर्षीय बालक ने मल्लखंभ प्रतियोगिता जीतकर इतिहास रचा और उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा रहा है। दोस्तों ये महाराष्ट्र के गोरेगांव में आयोजित की गई थी मल्लखंभ हैंडस्टैंड प्रतियोगिता, जिसमें राकेश ने जीतकर बस्तर का नाम बढ़ाया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज किया गया है। और साथ ही हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए राकेश वर्धा सहित राज्य के 10 अन्य खिलाड़ियों का चयन। दोस्तों पर्यटन विभाग के द्वारा होम स्टे पॉलिसी नाम की योजना लाई जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं टूरिज्म क्षेत्र को भी बूस्टर डोज मिलने की पूरी संभावना है। देखते हैं दोस्तों, पर्यटक जो है वो ग्रामीणों के घरों में ही ठहरे और उनके यहाँ खाना भी खाएं, इस तरह की कुछ योजना लाई जा रही है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल प्रदेश की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रहा है, जिसमें ग्रामीणों के घर में ही रुकने की व्यवस्था की जाएगी और दीवारों में छत्तीसगढ़ की संस्कृतियों की झलक दिखाई जाएगी। सभी होम स्टे होल्डर के रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे, जिसे एक प्लेटफॉर्म के जरिए पर्यटक घर बैठे या केंद्र पहुंचकर बुकिंग करा सकते हैं और पर्यटन मंडल के पास सभी का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। तो एक अनोखी पहल है और इसके लिए ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मदद भी की जाएगी, जिससे कि वो अपने घरों को और अच्छे से सुसज्जित कर सके। राष्ट्रीय एकता शिविर का शुभारंभ किया गया अमलेश्वर में। अमलेश्वर स्थित रामचंद्र आश्रम में 7 दिवसीय। इस मौके पर राज्यपाल श्री अनुसुईया जी ने कहा कि मैं भी राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक रह चुकी हूँ। यह राष्ट्रीय सेवा योजना अनुशासन, जन सेवा और एकता की भावना इसकी मूल जो है इसकी विचार है। राज्यपाल वीके ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना समानता के साथ लिंग, भाषा, क्षेत्र, समुदाय से ऊपर उठकर मानव सेवा के लिए संकल्पित होना सिखाता है। दोस्तों धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंबिकापुर के नजदीक रामगढ़ में होने वाला निर्माण राम वनगमन पथ का और यहाँ श्री राम की 50 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनाई जाएगी। रामगिर पर्वत अंबिकापुर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि श्री राम अपने वनवास के दौरान यहाँ रुके थे। माता सीता के साथ उन्होंने अपना वनवास काल का समय बिताया था। पर्यटन बोर्ड एवं वन विभाग संयुक्त रूप से यहाँ पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का निर्माण करवा रहा है और भगवान श्री राम की यहाँ पर ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना, दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ये योजना है, जिसमें जिले के सभी शासकीय मान्यता प्राइवेट स्कूल और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पेयजल, स्वच्छता, शौचालय की सुविधा को परखा जाएगा। शिक्षा का स्तर भी परखा जाएगा। व्यवहार परिवर्तन, क्षमता निर्माण और कोविड-19 से बचाव के उपाय के आधार पर स्कूलों को नंबर दिए जाएंगे और उनकी स्टार रैंकिंग भी की जाएगी।
और जिससे कि वो पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकें। जिला स्तर पर 38 स्कूलों का होगा चयन। तो स्कूल विद्यालय पुरस्कार योजना किसके द्वारा चलाई जा रही? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों, दिल्ली राजरा के बीएसपी में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 47वीं राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है और इसमें पिछले ही हफ्ते हमारे छत्तीसगढ़ की लोचन सोनी ने गोल्ड भी जीता था। तो राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन छत्तीसगढ़ के दिल्ली राजरा के बीएसपी में किया जा रहा है। 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और इस साल भी यह मनाया गया। भारत सरकार के द्वारा निर्देशानुसार सभी शासकीय कार्यालयों में, भारत सरकार के उपक्रमों में आतंक विरोधी शपथ ली जाती है, जिससे आम लोगों के कष्टों को सामने लाया जाए और युवाओं को आतंक और हिंसा के रास्ते से दूर रखा जाए। इसमें सभी कार्यालय प्रमुख देश की हिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखने, आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने, मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक भेदभाव तथा सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को से खतरा पहुंचाने वाली शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई गई। तो आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। बिलासपुर में 4 एवं 5 जून को राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य ताइक्वांडो संघ कर रहा है और इसका उद्घाटन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की डायरेक्टर श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के हाथों होगा। इसका आयोजन बिलासपुर के त्रिवेणी भवन में किया जा रहा है। दोस्तों, इंदिरा बीज एक धान की प्रमुख नई किस्म जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों के जरिए कृषि विभाग संयुक्त रूप से संगोष्ठियां आयोजित कर किसानों को इस नए किस्म से अवगत करा रही है और सस्ते दाम में उपलब्ध करवाए जाने की योजना है। तो कौन सी धान की नई किस्म जो है लाई गई है, वो इंदिरा बीज, इसे नाम दिया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस। जानते हैं एक हमारे रायपुर के महंत घासीदास म्यूजियम में के बारे में, जो देश के 10 प्राचीनतम में से एक है। 17,000 से अधिक यहाँ पुरावशेष रखे गए हैं। राजनांदगांव के राजा महंत घासीदास ने 1875 में जमीन दान दी थी, जहां पर म्यूजियम बनवाया गया और बाद में जगह कम पड़ने पर नए म्यूजियम भवन का लोकार्पण किया गया था 1953 में प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। रायपुर की बेटी वाची पारिक मिस टीन यूनिवर्स में 3रे नंबर पर ही। दोस्तों, गर्व की बात है कि यह पहली एशिया और पहली भारतीय थी जो उस स्टेज तक, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंची। इन्होंने सेकंड रनर अप का अचीवमेंट पाया है। दुबई में 28 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक यह आयोजित की गई थी। 23 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। जगदलपुर में झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रेल पहिए की फैक्ट्री लगने वाली है, जो भारत का पहला रेल व्हील सेट निर्माण संयंत्र होगा। यह रायगढ़ जिले में होने वाला है। सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी के अंदर गांव में रहने वाले ग्रामीणों को सामुदायिक वन अधिकार प्रमाण पत्र सौंपा और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। चलिए देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी देवी, इन्होंने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीता है। दोस्तों, ग्रीस के हेराक्लियोन शहर में 1 से 10 मई तक जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे कौन से शहर में, कौन से देश? ग्रीस के हेराक्लियोन शहर में आयोजित हुआ जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी ने 49 किलोग्राम वर्ग में स्नैच, क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में रजत पदक जीते, यानी कुल 3 रजत पदक इन्होंने जीता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सम्मानित करते हुए इन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक यानी ASI के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की। राजनांदगांव की निवासी हैं ज्ञानेश्वरी यादव, यानी ज्ञानेश्वरी यादव कौन से जिले की हैं? राजनांदगांव। और इनके कोच हैं अजय लेवार, इनको भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई।
तो ग्रीस के शहर में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी देवी जो कि राजनांदगांव की हैं, उन्होंने 3 रजत पदक जीता। सरकार द्वारा एएसआई पद देने की घोषणा की गई। अभी हाल ही में 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो इसके आगे अभी जगदलपुर में झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का उद्घाटन किया गया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, जहां 32 शहीदों की याद में यह मेमोरियल बनाया गया है। शहीदों को याद करते हुए उन्हें भूपेश बघेल जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और लगभग 100 फीट का ऊंचा तिरंगा फहराया। तो झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का लोकार्पण कहाँ हुआ है? जगदलपुर के लालबाग मैदान में। किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा। रायगढ़ में रेल पहिए की पहली फैक्ट्री लगने वाली है, जो भारत का पहला व्हील सेट निर्माण संयंत्र होगा, और ये करने वाली है कंपनी का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर। दोस्तों, देश में निजी क्षेत्र की यह पहली कंपनी जिंदल स्टील, जो विशेष रेलों का उत्पादन तो करती थी, अब वह पहियों का भी निर्माण करने वाली है। इसके लिए उन्होंने हंगरी के और GIFLO के साथ समझौता किया है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ में भारत का यह पहला रेल व्हील सेट निर्माण संयंत्र होगा। नई दिल्ली में अभी अभी इन्होंने 27 मई को फिक्की के साथ हंगरी के दूतावास में आयोजित इंडिया हंगरी बिजनेस फोरम का आयोजन हुआ था, वहां पर समझौते कर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यानी किस देश के साथ मिलकर यह होने वाला है? तो हंगरी के साथ इंडिया हंगरी बिजनेस फोरम में समझौता साइन हुआ। व्हील सेट निर्माण संयंत्र, जहां पर पहियों का भी निर्माण किया जाएगा जिंदल स्टील एंड पावर के द्वारा रायगढ़ जिले में। सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी के अंदर गांव में रहने वाले ग्रामीणों को वन अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे हैं। इसका उद्देश्य वनवासियों की आजीविका को मजबूत करना है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी में, ठीक है, बस्तर के डीएम ने बताया कि उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया जिसने इस तरह से वन संसाधन अधिकार प्रमाण पत्र सौंपा है। गोंड आदिवासी समुदाय के 29 घरों का एक गांव था गुड़िया पदार, जो पूर्ण गांव के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं था, छोटा आकार और दूरदर्शिता दूर भी था। तो दोस्तों याद रखें, छत्तीसगढ़ का कौन सा वह गांव है? गुड़िया पदार, जिसे पहचान दी गई और वन संसाधन अधिकार प्रमाण पत्र सौंपा गया। यह कांगेर घाटी जो है, जहां पर इस गांव को प्रमाण पत्र गांव के लोगों को दिया गया, यह दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा के सिमलीपाल के बाद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान में रखें कि कौन से उद्यान के में रहने वाले, तो कांगेर घाटी, गांव का नाम गुड़िया पदार और आदिवासी समुदाय गोंड, इन्हें सामुदायिक वन अधिकार प्रमाण पत्र सौंपा गया। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कुछ आंकड़े सामने आए दोस्तों। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि तंबाकू सेवन गांवों में कुछ ज्यादा होता है। महिलाओं की संख्या 19% तक पहुंच चुकी है, पुरुषों की संख्या 46% तक। शहरों में थोड़ा कम हुआ है ये, जो महिलाओं में 9.4% और पुरुषों की संख्या 33.4% हो गई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये काफी काम आएगा आपके। आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रिपरेशन के दौरान कोई भी आपको डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो, बिल्कुल फ्री फील करें। हमें कांटेक्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। सारथी गुरुकुल हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।